हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पृथ्वी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा आप जानते होंगे, पृथ्वी एक ग्रह है और एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अब तक ज्ञात सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे भी ग्रह खोजे जाए जहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव है ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का दो कारण है। पहला कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध है। जैसे आप जानते होंगे कि सबसे पहले हमें जीवित रहने के लिए प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और दूसरा जल। ठीक है, ये दोनों ही पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। जैसा आप जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस है। बाकी 1% जो गैस है वह अन्य गैसें हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन, ये सब गैसें उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं। ये अन्य ग्रह है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जहाँ पर ऑक्सीजन है वहीं पर जीवन है। हो सकता हो कोई ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन को न लेकर कोई दूसरी गैस या दूसरा पदार्थ लेते हो, जो उनके लिए जीवन जीने का एक भाग है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब यहाँ पर लोग कैसे उत्पन्न हुए? तो एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम मिलर था। उन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया और उसमें उन्होंने उसी घटना को दर्शाया जो आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर घटित हुई थी। आपको पता होगा, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारी पृथ्वी जब उत्पन्न हुई तो वह एक गर्म गोला थी, जलता हुआ गोला। आपको पता होगा कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें जो सभी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं और उपग्रह हैं, ये सभी सूर्य से बने हैं। इसका मतलब ये सूर्य से ही निकलकर बने हैं। तो सूर्य से निकलने के बाद ये एक गर्म गोला था। कई करोड़ वर्ष बीतने के बाद ये धीरे धीरे शांत हुआ। यहाँ का वातावरण, यहाँ का वायुमंडल धीरे 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 ठंडा हुआ। यहाँ पर बारिश हुई तो सबसे पहले एक कोष की जीव का निर्माण हुआ, फिर दुई कोष की, इसके बाद ऐसे ऐसे कोशिका विभाजन चलते चलते छोटे जीव से बड़े जीव। और आपको पता होगा कि इसी धरती पर अतिकाय, हाथी, ब्लू व्हेल और जिराफ थे। देख रहे हैं, जब पृथ्वी का आरंभ हुआ तो ये धधकता हुआ गोला था और धीरे 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 इसमें प्रचुर मात्रा में जो हमारे तत्व हैं वो मिले। जिसके बाद इसमें क्या हुआ कि गैसें तो ऊपर रहीं और जो ऐसे तत्व जो ठोस अवस्था में थे वह धीरे धीरे पृथ्वी की सतह में चले गए। जैसे आप जानते होंगे कि जो हमारी मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, ये सब तत्व मिलते हैं पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, मतलब कि क्रस्ट पर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की, दैट इज़ नोन एज क्रस्ट। ठीक है, तो ये बना है कैल्शियम से। ठीक, और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऐसे तत्व जो बहुत भारी हो गए, जैसे लोहा, तांबा। ठीक है, तो ये पृथ्वी के दूसरे लेयर में पाए जाते हैं। इसका हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हलचल होती है, जिसके कारण वहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी आती है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे भूकंप और सुनामी आती है और समुद्र और पर्वत का कैसे निर्माण हुआ। धन्यवाद।